तो पाठ 5 अभी एक, कृषि करने के पहले अभी एक और काम करना है। यज्ञेन कृषि कल्पत्ताम, यज्ञेन कृषि कल्पत्ताम, यज्ञ से कृषि कल्प वृक्ष की तरह फलेगी फूलेगी। कल्प वृक्ष कहाँ है? स्वर्ग में। देवता जो चाहिए वो कल्प वृक्ष उनको देता है। फल चाहिए फल, अनाज चाहिए अनाज, दूध चाहिए, जो चाहिए वो ये कल्प वृक्ष से मिल रहा है। और कल्पत यानी मतलब वो बहुत ज्यादा फल फूल, और जो चाहिए वो फल फूल मिलेगा। तो ऐसा जो है यज्ञेन कृषि कल्पत्ताम से ऐसी होने वाला है। जहां जहां अग्निहोत्र हो रहा है वहां 2-2, 3-3 मैंने अभी वो वीडियो डाला ना, क्या निकल रहे हैं? जहां 2 फल लगते वहां 3 फल लग रहे हैं, 5 फल लग रहे हैं। तो ये जो है चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा। आपको क्या करना है? यज्ञ। और यज्ञ 2 तरह के हैं। कितने तरह के हैं? 2 प्रकार। एक है नित्य और एक है नैमित्तिक। ये पंखा थोड़ा बंद करो ना, आवाज कुछ डिस्टर्ब हो रहा होगा। एक क्या है? नित्य, और दूसरा है नैमित्तिक। नित्य यानी है अग्निहोत्र, जो नित्य किया जाता हो निश्चित समय पर, उसका नाम क्या है? अग्निहोत्र। और दूसरा है नैमित्तिक। नैमित्तिक यानी जो किसी कार्य से, किसी अभिलाषा से किया जाता है, किसी उद्देश्य से, इच्छा को। जैसे नैमित्तिक यज्ञ क्या है? पुत्र कामेष्टि यज्ञ से कौन पैदा हुए? पुत्र। राजसूय यज्ञ से क्या मिला? राजा बने। अश्वमेध यज्ञ से साम्राज्य बढ़ा। सोम यज्ञ से वर्षा के लिए, पंच महाभूतों का संतुलन, वर्षा के लिए सोम यज्ञ। तो ऐसे यज्ञ क्या थे? किसी इच्छा से, और इसको समय समय पे करना पड़ता था। जैसे पंच महाभूतों में असंतुलन हो जाता था तो सोम यज्ञ होता था, फिर वर्षा नहीं हो रही तो वर्षा का भी यज्ञ होता था, वर्षा करवाने वाला। और नित्य यज्ञ क्या है? जो रोज होता है। तो रोज होने वाला जो यज्ञ है, और नित्य, ये रोज भी क्या होगा? वो नित्य नहीं कहलाएगा। नित्य यानी हर क्षण जो होता है, हर क्षण में होता है। तो अभी क्या है? जो धरती देखिए गोल है, सूर्योदय सूर्यास्त में हर 20 किलोमीटर में क्या होता है? सूर्य की किरणें क्या होता है? हर 20 किलोमीटर में सूर्य की किरणें टकराती हैं धरती से। अब कितनी स्पीड से आ रही सूर्य की किरणें? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पहली किरण आई यहां टकराई, दूसरी किरण आई इधर टकराई, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी टकराती चलेगी। तो जहां जहां टकराएगी उस हिस्से में कंपन होगा। क्या होगा? कंपन। इस कंपन को बोलते हैं, सूर्योदय के समय के कंपन को बोलते हैं सर्केडियम रिदम। और शाम के कंपन को बोलते हैं इंफ्रारेडियम। सर्केडियम रिदम और इंफ्रारेडियम रिदम। अब ये जो है, अब ये कंपन में क्या होता है? जैसे आप जो है एक पत्थर ठहरे हुए पानी में मार दोगे तो क्या होगा? कंपन होगा। उस रिंग्स में क्या होगा? जो भी उस ऊर्जा जो है, एक ऊर्जा उसको जो है कंपन कर रही है ना, यानी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। ये कंपन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफर, एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तो जहां जहां इस जो है अग्निहोत्र से ऊर्जा निकलेगी उतनी जगह ऊर्जा से भर जाएगी, क्योंकि अग्निहोत्र करने से, और ये नित्य होगा कि नहीं होगा? अभी यहां हुआ, फिर यहां हुआ, हर सेकंड में हो रहा है। तो नित्य का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? टूटा क्या? हर 20 किलोमीटर में अग्निहोत्र हो, बस पूरी धरती अग्निहोत्र की ऊर्जा से भर जाएगी। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? फिर जहां अग्निहोत्र होगा, तो अब ये जो है पानी में आप पत्थर मारोगे ना तो केवल सतह में दिखेगा, लेकिन अग्निहोत्र से निकलेगा तो 10 दिशाओं में ऊर्जा जाती है। दिशाएं कितनी हैं? 10। 10 दिशाओं में ऊर्जा जाएगी। अभी अग्निहोत्र क्या है तब मैं आपको बताता हूं। नित्य का मतलब समझ में आ गया ना? तो अग्निहोत्र होता है निश्चित आकार के पिरामिड का पात्र चाहिए।
निश्चित आकार के पिरामिड का पात्र चाहिए। ये पात्र है, हाँ, इसी के आकार का पात्र चाहिए, षटकोणीय, और ऊंचाई लंबाई तय है। मेरे गुरुजी ने इस पर 25 साल काम किया है, डॉक्टर रामाश्रय मिश्र, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के साइंटिस्ट। और इनको अग्निहोत्र का पता कहाँ से हुआ? इनको हुआ है माधव आश्रम भोपाल से। माधव आश्रम में 1967 में माधव स्वामी पोद्दार ने, महाशिवरात्रि का दिन था उस दिन, योग ऐसा था, उस दिन अग्निहोत्र की शुरुआत 1967 में किया। तो अग्निहोत्र का पुनर्जीवन 1967 में माधव स्वामी पोद्दार जी के हाथों से हुआ। लेकिन कहते हैं अग्निहोत्र का रिसर्च भगवान परशुराम ने किया इस विद्या का। कैसे किया उसकी कहानी है, कहानी समझो फिर बताता हूं। कि भगवान परशुराम ने प्रकृति बनाने वाली सारी विद्या जान ली। अग्रस्त चतुरो वेदा पृष्ठतम ससरम धनु, कि उनके आगे आगे चारों वेद, वेद मतलब क्या है? प्रकृति के नियमों का ज्ञान, प्रकृति बनने के नियमों का ज्ञान। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, प्रकृति में जो रूप रंग गंध, इसके द्वारा कैसे प्रकृति बन रही, ऊर्जा क्या है, कैसे बनी। जब ज्ञान हुआ ब्रह्मा जी के बराबर, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए कि मेरे बराबर ज्ञान तुमको है तो मेरी सृष्टि का उपयोग तुम नहीं कर सकते हो, तुम सारा मेरी सृष्टि की बनी हुई चीज का उपभोग नहीं कर सकते, अपनी सृष्टि खुद बनाओ। तो परशुराम भी समझ गए कि मुझे कुछ और काम करने का आदेश हो चुका है। उन्होंने फिर कहा ठीक है मैं बनाता हूं। तो धरती को उन्होंने शायद थोड़ा घुमाया अक्ष पे, परशुराम जी ने। धरती को जब घुमाओगे तो मान लो कोई गेंद जो है पानी में डूबा है और थोड़ा सा भाग उसका ऊपर है, उसको घुमाओगे तो वो भाग ऊपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो केरल का भाग और समुद्र का तल समान है, समुद्र का तल और केरल का तल समान है। वो दक्षिण में गए, धरती को घुमाए, उसको एक आता है कि फरसा फेंक के और केरल को निकाले। फरसा फेंकने से नहीं, ये पूरा उन्होंने खगोलीय कार्य किया। और उस जमीन पे, अभी बताओ अगर कोई थाली में हम पानी भरे, आधी थाली में रहे और आधी में ना रहे, होगा क्या? तो वहां उन्होंने भूमि, मिट्टी उत्पन्न की। फिर गाय एक ली, गाय ब्रह्मा जी की सृष्टि से नहीं है, पहले ही मैं बता चुका हूं। उसका पंचगव्य निकाला, उसका पंचगव्य निकाल करके उसके कंडे, और जो है गाय के ही पंचगव्य से उत्पत्ति किया, समाधि में जाकर के, डीएनए पे जाकर के अन्न उत्पन्न किया, उसके बीज बनाए, और बीज बना के खेती की, मतलब ऊर्जा उत्पन्न की, बीज बनाया, खेती की। और इस तरह कृषि के देवता बलराम कहलाते हैं, पर बीजों के देवता जो है वो भगवान परशुराम कहलाते हैं। इसलिए उनके जयंती पर बीजों की पूजा होती है, अक्षय तृतीया। और अग्निहोत्र विज्ञान उनकी जयंती पर मनाया जाता है कि अग्निहोत्र, परशुराम जयंती के साथ अग्निहोत्र, और अग्निहोत्र शक्ति के प्रतीक हैं। इससे क्या निकल रही है? ऊर्जा। इसलिए भगवान परशुराम ऊर्जा की, शक्ति के भी प्रतीक है। हाथ में उनके लिए फरसा जरूर, फरसा नहीं, शक्ति। ये अग्निहोत्र करने से जो शक्तियां निकलती है, 9 ऊर्जा, वो उनके शरीर में, मतलब उनका विज्ञान था, इसलिए शक्ति के अवतार भी कहे गए और बीज कृषि के वैज्ञानिक भी कहे गए। तो इस तरह इस विज्ञान को विकसित किया भगवान परशुराम ने। पंचगव्य से कैसे? गाय के गोबर के कंडे बनाए। कैसे कंडे? साफ सुथरे कंडे, एक लाके दो, साफ सुथरा कंडा बनाए। और कंडा ऐसे होना चाहिए, ऐसे कंडे होना चाहिए, साफ सुथरे। देखिए हैं साफ सुथरे। इस साफ सुथरे कंडे को, पहले तो कंडा चाहिए, दूसरा घी चाहिए, पीला घी, बिलौने का घी। ये देखिए पीला घी दिख रहा है, ये बाहर से ही दिख रहा होगा, ये बिलौने का घी है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय मत के। तीसरा अखंड चावल, बिना टूटा हुआ। चौथा पात्र, ठीक है। और पांचवा है समय, कि निश्चित समय से 5 ही नियम के हैं। तो पहले समय,
अपने मोबाइल में जाके अग्निहोत्र बड़ी एक ऐप है, डाउनलोड करो, और जहां अग्निहोत्र करना वहां का लोकेशन सेट कर दो, समय निकल जाएगा। ठीक है, मेरा फोन कहाँ है तो दिखाते हैं समय। ठीक, समय कैसे करोगे, ये अग्निहोत्र बडी है। ठीक है, ये बडी आप प्ले स्टोर पे जाके AGNIHOTRA अग्निहोत्र बडी आप ऐप डाउनलोड करोगे तो ये जैसे हमारे पास ये ऐप है, इस ऐप को ऐसा आप करोगे तो इसमें देखो ये समय बता रहा है कि शाम का समय है 6:17 उसको मैंने माइनस में कर दिया है, तो ये घटते क्रम में मेरे को बताएगा। 20 मिनट पहले ये इंटीमेट भी करेगा कि अग्निहोत्र का टाइम हो गया। तो पहले समय, दूसरा है साफ सुथरे कंडे। ये कंडे को श्री कहा गया है। श्री यानी जिसके अंदर असीम ऊर्जा है। इसका उदाहरण क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसको सोखने की क्षमता है, जिस वेव्स के कारण डायनासोर मर गए। दूसरा, आपके फोन में जो अभी जो एक कोई और आओ, प्रतीक तुम आओ, इधर आओ, मैं प्रयोग दिखाता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितना जो है नुकसान करता है। फोन लेके आओ आपका, उसको श्री क्यों कहा गया उसका मैं प्रयोग दिखाता हूं कि हाँ, ये इनका फोन है। ये फोन को आपको क्या करना है, हाथ में रखना है। कैसे रखना है, इससे छुआ के। ये ऊर्जा के आने जाने का क्या है, प्लग है, तो प्लग से छुआना है। तो इसको ऐसे पकड़ना कि ये इससे टच में रहे, और हाथ को सीधे करो और इनकी ताकत लगाओ प्रतीक, ताकत खत्म। और ये फोन अब छोड़ दो, इसको मैं यहां रख दे रहा हूं फोन को। अब करो जरा, और इनके पास इतनी ताकत है, आराम से मेरे हाथ को रोक रहे हैं। फोन को यहां रख लो, यहां, ये भी ऊर्जा के आने जाने का प्रतीक है। ठीक है, हमारा बखा, ताकत खत्म। लगाओ प्रतीक, ताकत क्या हो गया, खत्म। तो कितनी खत्म हो गई ताकत, पूरी 90%। पूरी। अब जेब में रखो, जेब नीचे ना, हाँ नीचे रख लो, जेब में रखो, ताकत खत्म। अब लगाओ ताकत, और ताकत लगाओ, और ताकत अभी भी खत्म हो रही है। जेब में तो नहीं होना था, और खत्म हो रही ताकत। हाथ से जल्दी हो रही है, हाथ से जल्दी हो रही है। जेब निकालो, ठीक है, हाँ हाथ में मत रखो अभी, ये छोड़ दिया अभी, मैं ऐसे रख, ये इनकी ताकत है जबरदस्त। हाथ में जल्दी खत्म होती है, हाथ में जल्दी हो रही है। ठीक है, यहाँ रख लो सिर पे, अच्छा गिर जाएगा ये, रहने दो। ठीक है, ये गले में रखो, ऐसे रखो, ऐसे रख के लोग फोन का बात करते हैं। हाँ ऐसे रखो, ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ। और ये ताकत इनकी, लगाओ ताकत, सब तरफ ताकत खत्म हो रही है। फोन रख दो, ताकत जबरदस्त। ठीक है, ये ताकत है इनकी, लगाओ ताकत। ये मैं दोनों हाथ से भी लगा रहा हूं तो इनके ताकत को ये आराम से रोक रहे हैं। अब मैं इनके फोन में क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं, एक छोटा सा प्रयोग हमने किया। ये हमने गाय के गोबर का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं, इसका छोटा सा जो है केवल इतना, ये इतना बस चूरा, और अग्निहोत्र भस्म का इतना सा चूरा, ये मिक्स किया एक पॉलीथीन में। पॉलीथीन है यहाँ छोटी, नहीं भी पॉलीथीन है तो इसको मैंने अटक के यहाँ इसको ये कंप्लीट किया। और अब इसको पकड़ो, ये देखो ये रखा है ना, अब पकड़ो ऐसे ही, हाँ वैसे ही पकड़ो जैसे पहले पकड़े थे। ये ऐसे पकड़े थे ना, हाँ उससे छुआ के। और ये जो है इनकी ताकत जितनी पहले थी उससे बढ़ी हुई, सही में बढ़ी। कितनी बढ़ गई, लगभग डबल हो गई पहले से डबल। अब इसको रखो यहाँ, करो, हाँ रखो ऐसे ही, कैसे भी रख लो, हाँ अब करो। और अभी भी कोई ताकत नहीं घट रही है। ठीक है, और कहाँ रखे थे, इधर रख लो, बात करते, जेब में रखो, हाँ बात करते हुए रखो, हाँ रखो। अभी भी ताकत नहीं घट रही है। अब बताओ कितना बड़ा काम किया भस्म ने और इसने, और ताकत जस्ट डबल हुई कि नहीं। हाँ, मतलब फोन नहीं था तब इनके पास जितनी ताकत थी, अभी फोन पकड़ लिए तब भी ताकत डबल। इनके पास 1 लाख एनर्जी है, अब 2 लाख है फोन पकड़ने के बाद। कितना बड़ा फायदा हो रहा है। इस फायदे को मेरे गांव के लोगों ने एक छोटा सा चिप बना दिया। देव जरा कोई चिप उसका, भैया के पास है ना, हाँ।
एक चिप नहीं, मैं मेरा है ना, मैंने दिया है चिप। इनके पास जब भी दी थी ना हाँ। मैं आपको। हाँ दो। हाँ ये क्या है, मेरे गांव के लोगों ने क्या किया, ये भस्म को और गोबर को इसके अंदर डाल दिया और डाल करके और मेरी फोटो भी लगा दी कि गुरुजी का फार्मूला, मतलब गुरुजी, मेरा फार्मूला नहीं, ये तो मैंने सीखा है वैद्य राजेश कपूर जी से, और लगा दिया और बेच रहे हैं। कितने में? 40 रुपए का एक। कितना ग्राम है इसमें गोबर? एक। आधा ग्राम। तो 1 ग्राम गोबर कितने का हो गया? 80 रुपए। तो 10 ग्राम 800 800, 100 ग्राम 8000 8000, 1 किलो 80,000 80,000 रुपए किलो गोबर बेच रहे हैं मेरे गांव के लोग। ये 2.5 साल पुराना है। ये 2.5 साल पुराना है। ये इसमें भी ऐसी फोटो, ये 2.5 साल पुराना, बहुत बड़ी, इसमें फोटो लगा दिए। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इसको। अच्छा कन्हैया आए थे तब लिए? नहीं, कन्नई में नहीं, ये बोकारो प्रशिक्षण शिविर में ऋषि जी ने दिया था। अच्छा ऋषि जी ने दिया था, इसमें फोटो लगा दिए, गजब है। एक तरफ गाय है, एक तरफ आपकी फोटो है। हाँ तो ऐसा जो है कितना जबरदस्त काम हुआ। हर आदमी को रख, फोन के बगैर कोई जी नहीं सकता। तो ये लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? ये काम चाहिए। अब ये बताओ, ये श्री कंडा, ये श्री है कि नहीं है? अभी जो है ना एटम बम या परमाणु बम गिरता है तो बम से जो जल के मरेंगे 20 किलोमीटर मरेंगे, पर 200 किलोमीटर तक उसकी रेडियस जाती है और उस रेडियस में सब पशु पक्षी उसके रेडिएशन से मर जाएंगे। और जो डायनासोर मरे वो इसी मतलब इसी रेडिएशन से मरेंगे, उसको ये खत्म करता है। पता है ये मुझे कैसे ज्ञान हुआ? ये एक समाचार हमने पढ़ा था कि रूस में, अमेरिका में पहाड़ों के बंकर्स, नीचे बंकर्स बना रहे हैं परमाणु बम से बचने के लिए, और वो बंकर्स को गोबर से छाप रहे हैं, क्योंकि बंकर्स के अंदर भी रेडिएशन घुसेगा, पर गोबर रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। तो हर व्यक्ति को इसलिए गोबर अपने जेब में रख के चलना चाहिए। महिलाओं को जो झुर्रियां आती ना, ये गोबर के कुंडल पहन लें या गोबर के हार पहन लें, झुर्रियां नहीं आएंगी। इतना ही नहीं, 4 साल पहले एक अजीज प्रेमजी फाउंडेशन की, हाँ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, उनकी एक जो है सीईओ आई हमारा काम देखने कि हम आपको डोनेशन देना चाहते हैं। तो मैंने कहा बहन जी हमारा तो जो हमारा एनजीओ उसका तो हमने आज तक ऑडिट तक नहीं करवा पाए। क्यों? फुर्सत ही नहीं और पैसा ही नहीं और ना प्रक्रिया पता है। फिर भी चलो आपका काम देखते। मैंने उनको काम दिखाया पूरा, बहुत खुश हुई, पर हमारे पास कुछ था नहीं, इसलिए वो, नहीं तो उस समय अजीज प्रेमजी फाउंडेशन ही हमें अपने एनजीओ को अच्छा डोनेट करते हैं, पर सिस्टम था नहीं, तो फिर बाद में अभी कराया, फिर अब वो नहीं आ रहेगा। तो उनका मैंने देखा फेस बड़ा जबरदस्त था। मैंने उनसे पूछा भाई आप लगाते क्या है ये बता दीजिए। आखिरी दिन जबरदस्त, मतलब होंगी वो कम से कम 57-58 साल थी, लेकिन इतना उनके फेस में चमक और कोई झुर्रिया नहीं, जबरदस्त स्किन। क्या लगा उन्होंने, पता है क्या बताया? ताजे गोबर में वो जो सफेद सफेद चिक्की होती ना, वो चिक्की लगा के मैं मलती हूँ बस, ताजे गोबर से, रोज गौशाला से लेके। वो गोबर में नहीं होता, निकला होता है, क्योंकि ये भी समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, तो इनके पास एक टेक्नोलॉजी। अब आप बताओ कि ये गोबर में कितनी जो है क्षमता है। और इसलिए गाय के गोबर को हमने गोबर नहीं कहा, जो है गोवर्धन कहा। गोवर्धन बोलते बोलते गोबर हो गया, ठीक है। और गाय के गोबर को गौवर भी कहते थे। गौवर मतलब गाय का वरदान, बोलते बोलते गोबर हो गया, ठीक है। और जब तक गाय के गोबर में गुड़ नहीं मिलाएंगे तब तक उसका गाय के बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होंगे। तो भारत में परंपरा थी गोबर गुड़ मिलाने की, अंग्रेजों ने उसको क्या कर दिया, कहावत बना दिया, गधा है गोबर गुड़ एक कर रहा है। गोबर गुड़ एक करेंगे तभी जीवन की शुरुआत होती है। और कंडे बना के अग्निहोत्र करोगे तो ऊर्जा की शुरुआत होगी। वहां तो समझ में आया। फिर तीसरा है चावल, चौथा है घी। घी भी कैसे निकला? गाय के दूध में सब कुछ है, ठीक है। उसमें दही डाला, जामन वाला, उसमें हमने मंथन किया।
आगे पीछे, निगेटिव पॉजिटिव, तो उससे निकला है घी। तो ये समुद्र मंथन से निकला हुआ जैसा ही है। ये चावल घी कंडे में डालेंगे तो असीम ऊर्जा उत्पन्न। कल मैंने आपको दिखाया कितने रंग निकल रहे थे, अद्भुत रंग निकल रहे थे, पूरे निकल रहे थे कि नहीं। और आधुनिक विज्ञान कहता है कि लाल रंग निकल रहा है मतलब हाइड्रोजन है, हीलियम है, पोटेशियम है। नीला रंग निकल रहा है तो आयरन है, निकल है, बोरान है। पीला रंग निकल रहा है तो जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है। हरा रंग निकल रहा है तो सोडियम है, थोरियम है, मैग्नीशियम है। हल्का सफेद रंग निकल रहा है, सफेद पीला, तो कैल्शियम है। तो सारे रंग, सातों रंग में सब चीज, आप रंग चिकित्सा गूगल में सर्च करो या सूर्य चिकित्सा, किस रंग में कौन सा एलिमेंट होता है उसमें आएगा। वो सातों रंग या तो सूर्य से आ रहे हैं धरती में, या तो अग्निहोत्र से। कल लाइव देखा कि नहीं निकलते हुए? आपने जीवन में ऐसा रंग देखा था? तो वास्तव में रंगों की होली में रंग कौन से इस्तेमाल करना चाहिए, कल अग्निहोत्र हमें बता रहा था। आप सब लोग 7 रंग से कल सराबोर हो गए थे, पर वो रंग सूक्ष्म थे इसलिए आपको दिखाई नहीं दिए। दिए क्या? नहीं, पर सराबोर हुए कि नहीं हुए? 7 रंग से बिना चेहरे में रंग लगे उन रंगों से आप नहा लिए, क्योंकि अग्निहोत्र से निकल रहे थे वो रंग। तो वापस हम आते हैं, अग्निहोत्र से 7 रंग निकल रहे हैं, मतलब वो 7 ऊर्जाएं निकल रही है। कौन कौन सी ऊर्जा? शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी और कालरात्रि। 7 ऊर्जा, 7 रंग यानी 7 ऊर्जा निकल रही है। इतना ही नहीं, अग्निहोत्र करने से 5 गैसें निकलती। पहले मैं बता रहा हूं अग्निहोत्र करने की प्रक्रिया। सबसे पहले अग्निहोत्र के कंडे को ऐसा तोड़ना है, ये देखो, उंगली ऐसे रखना और ऐसे तोड़ना है, आयताकार, ठीक है। फिर ऐसे तोड़ना है, आयताकार तोड़ते जाना है, ठीक। और तोड़ते तोड़ते आखिरी में इस पे एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा बचेगा। ये टुकड़े को बीच में रखना है। कैसे रखोगे? ये रखे, और इसके आजू बाजू में हमको क्या करना है कि 2 ऐसे कंडे रख देना है, ठीक। अभी टुकड़ा रखने की कला सिखाता हूं मैं। तली में ऐसे रख दिए और यहां रख दिए, ये जो है 2 हो गए। फिर यहां रखे ऐसे। ध्यान रखना, कंडे अच्छा नहीं जमाओगे तो घर में धुआं होगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अग्निहोत्र करने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। चलो एक कंडे और ले आओ, मैं लाइव सिखाता हूं। ठीक है, तो कंडों को हमको तोड़ने की कला अच्छे से समझ लो, ठीक से तोड़ना। और जितने कंडे इस्तेमाल, ज्यादा से ज्यादा कंडे इस्तेमाल करो, क्योंकि इसके भस्म के 110 तरह के उपयोग हैं। कितने उपयोग हैं? 110। हाँ, ठीक है, अग्निहोत्र चिकित्सा पुस्तक में वो 110 उपयोग लिखे हुए हैं। तो जितने कंडे आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो करना है, कंजूसी नहीं करना, क्योंकि भस्म की बहुत जरूरत है, ठीक है। हमारे कई काम, ये देखो कंडे सब ऐसे ही तोड़ना, ठीक। अब जो चौकोर बचा इसको नीचे तली में लगाना, लगा दिए तली में। फिर तली में क्या करना है, 2 कंडे लगाना आजू बाजू, समान ऊंचाई के 2 कंडे। जैसे ये समान ऊंचाई के 2 कंडे, एक इधर लगा दिए, एक इधर लगा दिए, लगा दिए 2। अब उसके बाजू में 2 कंडे ऐसे लगाना, ये 2 कंडे हमने ये लगा दिए। फिर इसके बाद 2-2 कंडे लगाते चलना है। ऐसे कंडे क्या करना है, ऐसे ऐसे लगाते चलना है, ताकि हवा आने जाने की पूरी ठीक से व्यवस्था रहे। ऐसे कंडे हमको लगाते चलने हैं, ठीक। ये देखो, ये जगह गैप रहनी चाहिए, कंडे ऐसे लगाते चलो, ठीक। ये कंडे हम लगाते लगाते ऊपर तक, जितना ऊपर तक ले जा सकते हो ले जाओ, क्योंकि जितने कंडे लगाओगे उतना अग्निहोत्र, 400 डिग्री टेम्परेचर क्रिएट होना चाहिए। और आखिरी में एक जो है कंडे को रख देना, किसके लिए?
इसको जला करके ऐसे ढकने के लिए, ताकि अंदर लाल अलाव बने। ये 10 मिनट पहले इसको जलाना, ठीक है। तो कंडों का उपयोग और लगाने का सिस्टम सीख गए। अब हमको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है कि सूर्योदय सूर्यास्त के 10 मिनट पहले जलाना है। फिर 2 मिनट पहले घी और चावल के 2 भाग करने हैं। घी और चावल को मिक्स करना है, 2 भाग कर लेने हैं। 1 मिनट पहले नहीं, 30 सेकंड पहले ये ढक्कन को इससे हटाना है चमीटे के माध्यम से, ठीक है। ये चमीटे से क्या करना है, इस ढक्कन को हटा देना, बाजू में रख दो और एक भाग को पकड़ लो। और जैसे अग्निहोत्र का समय हो रहा है, वैसी सुबह का जो मंत्र, शाम का जो मंत्र है, मेरे साथ दोहराना। अब और मेरे लय में ही बोलना है। अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः। फिर दूसरा उसी का साथ, उसी का पार्ट है, अग्नये इदं नमः, अग्नये इदं नमः। मंत्र एक है, अग्नये स्वाहा अग्नये इदं नमः। स्वाहा बोलते ही घी चावल की आहुति दे देनी है, फिर इदं नमः बोलना है। फिर दूसरा मंत्र है, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः, प्रजापतये इदं नमः। आपके अफ्रीका में भी ये सिखाना है लोगों को। अभी आप होमा फार्मिंग सर्च करेंगे ना, तो देखेंगे कई जर्मन, ऑस्ट्रेलियन अग्निहोत्र कर रहे हैं। और वो अपने भाई बोलते यही हैं, पर वो झलक रहती है अंग्रेजी की, ठीक है। तो सिखाओ, बस इतना ही है। किसी को भी सिखाओगे सीख जाएगा इतना। तो ये है शाम का सूर्योदय का मंत्र है, सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः, प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदं नमः। अपने कैलेंडर में मंत्र भी है, पूरा उल्लेख भी है। और कैलेंडर दिखाओ इसमें। अब जैसे ही आपने अग्निहोत्र किया, क्या होगा, अग्निहोत्र करते ही 5 गैसें निकलेंगी। कितनी गैसें निकलेगी, 5 गैसें निकलेंगी। पहले निकलेगा एथिलीन ऑक्साइड। क्या निकलेगा, एथिलीन ऑक्साइड। ये आपका शरीर का टेम्परेचर ठीक करेगा। क्या ठीक करेगा, ये मेरा नहीं, ये जो मेरे गुरुजी है डॉक्टर रामाश्रय मिश्र, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के चीफ साइंटिस्ट, उनके पुस्तक के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं। सीएसए कानपुर कृषि विश्वविद्यालय, भारत का बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है ना, उसके चीफ साइंटिस्ट रहे 25 साल। उन्होंने अग्निहोत्र नगर ही बसा दिया। हाँ, जहां घास नहीं उगता था वहां आज पेड़ पौधे और नगर बस गए। तो अग्निहोत्र से एथिलीन गैस टेम्परेचर, क्योंकि पहला पंच महाभूत का पहला महाभूत है अग्नि, इसलिए वेदों ने भी पहले अग्नि का आह्वान किया। अग्नि मिलेगी, पहले अग्नि का आह्वान किया। तो पहले एथिलीन गैस निकला, अग्नि तत्व, टेम्परेचर ठीक हुआ आपका। फिर प्रोपलीन गैस निकला। प्रोपलीन गैस ने क्या किया, आपके शरीर में जल तत्व को स्थिर किया। और प्रोपलीन गैस के कारण वर्षा होती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा, यज्ञानि भवति पर्जन्या, यज्ञ से वर्षा होती है। इसी अग्निहोत्र के बारे में बोल रहे हैं। आप बताओ, आधुनिक विज्ञान आज कहता है कि यज्ञ से प्रोपलीन गैस निकलती है, और हमारे पूर्वजों ने, भगवान कृष्ण ने कब कह दिया, हजारों साल पहले कह दिया यज्ञ से वर्षा होती है। तो ये प्रोपलीन गैस निकलता है। बीटा प्रापियो ऑक्साइड ये निकला। ये बीटा प्रापियो ऑक्साइड क्या है, ये क्या करता है, ये आपके बीटा कैरोटीन के इंजेक्शन लगते हैं ना, आपके वो जो इंजेक्शन आपके जीवन का सबसे अमूल्य है, क्योंकि उसी से जीवन की प्रक्रिया शुरू होती है आपके शरीर में। तो पहले हमारे शरीर का टेम्परेचर ठीक किया, जल तत्व आया, अग्नि तत्व आया, जल तत्व आया, जीवन का तत्व आ गया, ठीक है। फिर चौथा गैस निकला फार्मेलिन ऑक्साइड, फार्मेलिन, और इसमें कोई भी चीज निकल रहा है वो ऑक्साइड फॉर्म में, ऑक्सीडाइज फॉर्म में निकलता है।
ठीक है। तो फार्मेलिन क्या करता है? ये फंगस नाशक है। क्या है? हाँ, जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऑपरेशन थिएटर में जो औजारों को साफ करते हैं ना, इसी गैस से करते हैं। जो ऑपरेशन के लिए औजार होते हैं, स्टेरिलाइजेशन जो है वो इसी से करते हैं, फार्मेलिन से। ये फार्मेलिन गैस निकल रहा है, शुद्ध हो गया, फंगस खत्म। तो हमको अग्नि तत्व दिया, जल तत्व दिया, जो आधारभूत तत्व हैं, क्योंकि आकाश और ये तत्व तो हमारे शरीर में है ही, भूमि तत्व। फिर बीटा प्रापी ऑक्साइड जीवन तत्व दिया, फिर उसको शुद्ध भी किया शरीर को, और आखिरी में निकला ऑक्सीजन, जो प्रकृति में हर जीव को जीवन देता है, O2। और इसी में से एक सिंगल O ने ऊपर जाके ओजोन यानी आकाश भी बनाया, ओजोन बनाने से। फिर इससे जो भस्म निकला, ये मिट्टी की निगेटिविटी ठीक होती है, जो निगेटिव जो ताकत घट रही है, वो ताकत घटने अगर मिट्टी में डाल दी है तो मिट्टी पॉजिटिव हो जाती है। तो मिट्टी को क्या करता है, ये भस्म मिट्टी को पॉजिटिव करती है। फिर 108 तत्वों से भर भी देती है, क्योंकि अभी तक अग्निहोत्र भस्म में 46 तत्व तो देख लिए गए। एक गुजराती बंधु हैं, यंग ही है, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है, उसने अग्निहोत्र, हमने जांच कराया था 3,500 रुपए में, नहीं 5600 रुपए में हमने 8 तत्वों की जांच कराई थी। एक हमारे मित्र हैं भूपेंद्र जी, उन्होंने करवाया था मुंबई से, उसमें है ये। तो बाकी हमारे पास पैसे थे नहीं तो हम करवाए नहीं, पर एक गुजराती ने कराया। 46 तत्व हैं इसमें, किसमें? अग्निहोत्र भस्म। और ऑक्सीडाइज फॉर्म में, मतलब P2O5 है पोटेशियम ऑक्साइड, K2O है, नहीं P2O5 यानी पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, K2 जो है वो मतलब पोटेशियम ऑक्साइड, कैडमियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड है ना, तांबा ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, बोरान ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। इसलिए अमेरिका के लोग इसकी कैप्सूल बना के गुटकते हैं, क्योंकि शरीर में कोई भी तत्व की कमी होगी तो क्या होगा। और मैं जब भी जांच करता हूं किसकी, भूमि तत्व की, और मनुष्य में कमी है तो इसलिए मैं अग्निहोत्र भस्म ही रिकमेंड खाने को करता हूं कि पानी में डाल के पियो, और वो 1-2 महीने में ठीक हो जाते हैं। तो अभी क्या हुआ, ये भस्म जो नकारात्मक ऊर्जा थी गोबर की या मिट्टी की, उसको पॉजिटिव किया, या फोन की अपन ने लाइव दिखाई, और 108 तत्वों से भर दिया। मतलब भूमि को शुद्ध, सजीव और शक्तिशाली किया। अग्नि तत्व शुद्ध, सजीव और शक्तिशाली हुए। जल तत्व यानी ये भूमि तत्व हो गया ना, ये हो गया भूमि, फिर ये हो गया अग्नि तत्व, क्या हुआ, शुद्ध, सजीव और शक्तिशाली। जल तत्व शुद्ध, सजीव और शक्तिशाली। फिर फार्मेलिन आया तो वायु तत्व क्या हुआ, शुद्ध, सजीव और शक्तिशाली, ये दोनों से वायु हुआ। और आकाश तत्व का निर्माण हो गया, मतलब आकाश तत्व भी शुद्ध, सजीव और शक्तिशाली। पंच महाभूत शुद्ध, सजीव और शक्तिशाली हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? और पंच महाभूत जितने शुद्ध होंगे, सजीव होंगे, उतना इस प्रकृति में रहने वाले सारे जीवों का फायदा होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए अग्निहोत्र करने से पंच महाभूत शुद्ध, सजीव, जबकि आप काय के लिए अग्निहोत्र कर रहे हो, आप तो ज्यादा फल, ये तो आना ही है, क्योंकि जैसे जैसे शुद्ध, सजीव, शक्तिशाली होंगे, उपज बढ़ेगी कि घटेगी? निगेटिव मिट्टी में, अभी मैं गुजरात गया, 10 साल से लोग जो है बेसन वाला घोल डाल रहे हैं जमीन में, मिट्टी को निगेटिव कर रहे हैं, परेशान है, सिर पीट रहे हैं, उपज ही नहीं आ रही, फंगस भयंकर आ रहा है। जिन किसानों ने अग्निहोत्र किया, सजीव जल डाला, यानी दही, गोबर, गोमूत्र, गुड़, दही का जो घोल है वो डाला, उनकी मिट्टी जबरदस्त हो गई। मैंने ऐसे 10 निगेटिव मिट्टी के किसानों की स्टोरी और 10 पॉजिटिव मिट्टी में खेती करने वाले किसानों की स्टोरी डाला है। 6 महीने में बम्पर प्रोडक्शन। आप ये अपने जैविक किसान पाठशाला में देखा है कि नहीं देखा है? निगेटिव मिट्टी से नुकसान होती फसलें और पॉजिटिव मिट्टी से बम्पर आता उत्पादन, ये है। आपने देखा है सीमा जी? देखो जाके, और दोनों देखा है ना, पूरे देखो। तो ऐसी है कि पॉजिटिविटी कर दिया मिट्टी को, पानी में डाल दो, पानी पॉजिटिव, ताकत से भर गया। इतना ही नहीं, सतीश पिंपले जी हैं वड़ी में और राधा किशन गुलवे जी हैं शिरडी में। गुलवे जी के यहाँ
कुआं था, चूंकि आसपास ट्यूबवेल है तो कुआं में पानी रहेगा क्या? उन्होंने बारिश में कुएं के पानी में 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म, 100 ग्राम ये 10 लीटर गौमूत्र पानी में मिला के और कुएं में डाला हर अमावस्या पूर्णिमा। गर्मी में उस कुएं में पानी नहीं आया और 5 साल बंद पड़ा ट्यूबवेल में सतीश पिंपले जी ने डाला। 5 साल बंद था वो ट्यूबवेल, नीचे पानी नहीं था, हर अमावस्या पूर्णिमा। ये प्रयोग मैं उनके यहाँ गया था तो बता के आया था। 6 महीने में उसमें उस ट्यूबवेल में पानी आ गया और 5 HP का मोटर चलने लग गया। क्योंकि ये क्या होता है, भस्म एक्टिवेटेड चारकोल है। क्या है? जमीन में जाएगा तो एक्टिव रहेगा, तो क्या होगा, जहां जाकर एक्टिवेटेड रहेगा तो खुलेंगे कि नहीं सिराए पानी की। और अमावस्या में डाला तो क्या हुआ, जमीन की गहराई में गया, और पूर्णिमा में डाला तो ऊपर आया। कहां? और जब वो गहराई में गया पूर्णिमा वाला तो अंदर चला गया, और अमावस्या में डाला तो अंदर का ऊपर आ रहा है, तो कनेक्टिविटी बनी। और क्या होता है, गौमूत्र आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। मान लो छेद नहीं भी है तो गौमूत्र क्या कर देगा, वहां छेद बना देगा और ये एक्टिवेटेड उन छेदों को खोल देगा। कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। मैंने कैलेंडर में 4-5 उपयोग लिखे हैं। आप मंजन करते हो, भस्म से करो। आप जितने भी जो है ना निगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया नाशी भस्म ही है। ये जो कोलगेट यूज करते हो, मतलब कोई भी पेस्ट यूज करते हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई भी पेस्ट यूज करते हो ना, उसमें तो एक जहर होता है सल्फ्यूरिक एसिड। और मीठी, ये बताओ, मीठा चीज मुंह में बैक्टीरिया बढ़ाएगा घटाएगा? बढ़ाएगा। तो उसको खत्म करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। ये एसिड क्या करता है, आपको कैंसर का कारण है। अग्निहोत्र से मंजन कीजिए, सारा बैक्टीरिया भी खत्म, दांत भी साफ चमकदार, और नेगेटिविटी भी खत्म, और आपका पाचन तंत्र में जो फंगस वायरस होंगे वो भी खत्म। तो ऐसे हमने 100 उपयोग लिखे, आप उससे करिए। मैं अभी बताऊंगा नहीं, वापस विषय पे आता हूं। अग्निहोत्र का महत्व समझ में आ रहा है? ठीक है। और जहां अग्निहोत्र करोगे वहां अपने आप फ्लावरिंग फ्रूटिंग सब बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये प्रयोग सुबह सुबह विष्णुदेव जी बता रहे थे। बताइए विष्णुदेव यहाँ के सबको बताइए कि क्या प्रयोग हुआ जहां मधुमक्खियां आ गई। आप बता रहे थे ना सुबह, ठीक है? बताइए तब तक वो किसान का नाम बताइए। हिम्मतनगर गुजरात में हमारे किसान है। अभी मैं उदयपुर राजस्थान गया था तो वहाँ पर हमसे मिलने के लिए गुजरात हिम्मतनगर से किसान आए, विजय पटेल जी। उनके खेत में मधुमक्खियाँ नहीं आ रही थी। वो प्याज का कंदा लगाते हैं और बीज उत्पादन करते हैं, तो बहुत परेशान थे। उनके खेत के अगल बगल में खूब सारा सौंफ लगा था, तो सौंफ की सुगंध से सारी मधुमक्खियाँ उधर चली जा रही थी। वो मुझे फोन करने लगे कि भाई साहब ऐसा ऐसा समस्या है, क्या करें? तो फिर हमने उसमें सडरस डलवाया। सडरस डलवाने के बाद 2-4 मधुमक्खियाँ आई। फिर मैंने उनसे कहा कि आप अग्निहोत्र करो, सुबह शाम अग्निहोत्र करो, और बीच में गंध चिकित्सा दो। दोपहर के समय में गंध चिकित्सा में उन्होंने गूगल डाला और ध्यान किया अग्निहोत्र करते हुए। अभी 2 दिन की बात है, अभी उनका सुबह सुबह फोन आया था, बहुत खुश थे वो। और क्योंकि अभी धूप के कारण वहाँ वीडियो नहीं बन पा रहा अच्छा, तो उन्होंने कहा कि शाम को मैं पूरा वीडियो बना के भेजूंगा आपको। और आप जो है जो भी अपना वो देखेंगे YouTube चैनल मैंने डाला है, देखिए कि चने में जो है विनोद अरोरा, मंडी डबवाली के किसान हरियाणा, चने में भयंकर मधुमक्खियां आ रही हैं। चने में नहीं आती, जबकि चने में आती नहीं। उनके यहाँ जितने भी पेड़ पौधे सब में मधुमक्खियां खूब आ रही हैं, क्योंकि जहां आप अग्निहोत्र करोगे वहां ये सात्विक ऊर्जा चल पड़ेगी और वहां ताकतवर रहेगा तो पौधा भी खूब अच्छा फूल देगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारे खेत में अग्निहोत्र करने से यज्ञेन कृषि कल्पताम की संभावना बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? इसलिए मैंने कैलेंडर में पूरे पेज में अग्निहोत्र की पूरी विधि लिखी है। ठीक है, कि क्या है, कैसे करना, उपयोग भी लिखा है। तो अब जो है ये अग्निहोत्र जो है, एक और है आपने सूर्य नाड़ी थी। सूर्योदय सूर्यास्त में हमारे दोनों नाक सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो जैसे दोनों नाक हमारे सक्रिय होंगे, हम अभी एक ही नाक से सांस ले रहे हैं। जैसे अभी मेरा ये नाक चल रहा है, ठीक है, ईड़ा, ये है पिंगला। अभी हमारा चंद्र स्वर चल रहा है, तो अभी श्वास हम लेंगे तो इधर जाएगा, फिर
फिर 2.5 घड़ी बाद इधर श्वास जाता है। तो ऐसा है। तो अभी सूर्योदय सूर्यास्त में दोनों नाक सक्रिय, मतलब जब रूप रंग गंध स्वर स्पर्श पांचों चीजें निकल रही ना अग्निहोत्र से। रूप यानी भस्म, रंग कल मैंने दिखाया 7 रंग, गंध सुगंधिम पुष्टिवर्धनम हो रहा है कि नहीं, घींचावर्ण, स्वर मंत्र है, और स्पर्श उसके अंदर से निकल रहा है। तो पांचों तरह की ऊर्जा निकल रही। उस समय आपके दोनों नाक सक्रिय हो गए तो सीधे सुषुम्ना आपकी रीढ़ की हड्डी में जा रहा है, सातों चक्र तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे। इसलिए अगर सुबह आप लेटे भी हो तो बस उठ के बैठ बस जाना, आपको ये लाभ मिलेगा। कहीं यहां अग्निहोत्र हो रहा है, उधर 100 मीटर बाद भी कोई उठ के बैठा उसको भी फायदा, क्योंकि इसकी तरंगे फैल रही है। मेरी बात ध्यान में आई बात। तो अब इस तरह का अग्निहोत्र है। यज्ञेन कृषि कल्पत्ताम की ये कल्पना पूरी हुई। पार्ट 5, इसमें कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। इसके भस्म को खेतों में कैसे डालना, तो आप क्या कर रहे हैं सुबह शाम का। अच्छा ये बताओ, अग्निहोत्र करने के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है किसी दिन नहीं हुआ तो उस दिन अपराध हो गया, पाप। सुबह शाम करना चाहिए, नियम है, ठीक है। नहीं होता है तो उसका कोई ऐसा दोष नहीं है, पर करो। फिर इसमें 5 ही नियम है, छठा कोई नियम नहीं है कि स्नान करके करना कि नहीं करके करना, महिला करेगी कि पुरुष करेगी, महिला करेगी कि पुरुष करेगा, ठीक है, ठीक है। बूढ़ा करेगा कि बच्चा करेगा, कुछ भी नहीं। मालिक करेगा कि नौकर, कुछ नहीं संबंध इसमें। कोई भी करे, हाँ, हिंदू करेगा कि मुस्लिम करेगा, ये विज्ञान है, कोई धर्म नहीं है। और मूल है, हर मत पंथों में अग्नि की पूजा, हर मत पंथों ने अग्नि को स्वीकारा है सबसे पहले, ठीक है। तो इसको हर व्यक्ति कर सकता है, हर समय कर सकता है, हर परिस्थिति में कर सकता है, बैठ के कर सकता है, खड़े होके। अब कुछ कहेंगे साहब आपने खड़े होके क्यों किया, कैसे? जैसी आप आहुति दोगे 5 गैसें निकलेंगी, और 5 गैसें निकलेंगी तो पंच महाभूत शुद्ध सजीव और शक्तिशाली होगी। हाँ, आप नहा के करोगे तो आपके रोम रोम से ऊर्जा घट जाएगी, नहीं नहा के करोगे तो आपके अंदर बस थोड़ी कम जाएगी, बाकी दुनिया में सब कुछ जाएगी। तो खुद के चक्कर में आप जो है नहाने के चक्कर में अग्निहोत्र नहीं मिस करना, इसको रखने वाला बता दीजिए, ठीक है। और कहीं भी रखना इसको, ठीक है। हाँ, पात्र यही चाहिए, स्टैंड में रखो, पत्थर में ऐसे करके रखो, कहीं भी रख। आप अग्निहोत्र करने के बस उसको टच नहीं करना 12 घंटे, तो एक्टिवेटेड हो जाएगा ये। समय का जो है सूर्योदय सूर्यास्त का उसका महत्व बताइए। वो तो बताया ही मैंने कि सूर्योदय में करोगे तो सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाएगी और अंदर तक जाएगी, ठीक है। और सूर्योदय सूर्यास्त में ही करना है, बाकी समय करोगे वो यज्ञ है, उसमें राख मिलेगी, एक्टिवेटेड चारकोल नहीं मिलेगा। वो मिट्टी को पॉजिटिव नहीं करेगी, मिट्टी में न्यूट्रिशन, क्योंकि राख में न्यूट्रिशन होता है, फास्फोरस, वो बस मिलेगा थोड़ा सा। एक्टिवेटेड चारकोल और सामान्य राख में समझ जाओ कि साइकिल और रॉकेट का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए 12 घंटे शाम को जब अग्निहोत्र करना है तो 10 मिनट पहले रख लो, किसी डिब्बे में भर के रख लो, ठीक है। मतलब उसको निकाल सकते हैं, हाँ, उसी पात्र में। हाँ, जैसे पानी, एक प्रयोग मैं अभी और सिखाता हूँ। एक स्टील के गिलास में पानी लेके आओ, एक प्रयोग और बताता हूँ और फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अभी मनोहर जी आप आओ, आपको प्रयोग दिखाता हूँ मैं, अग्निहोत्र भस्म का और क्या बहुत बड़ा इफेक्ट है वो भी दिखाता हूँ मैं। हाथ ऐसे करिए, हाँ, मुट्ठी बंद करिए और रोकिए। ये मेरे ताकत को ये भी जो है आसानी से रोक पा रहे हैं, ठीक है, मेरे ताकत को रोक लिए। अब ये पानी पीजिए। असल में मैंने ऊर्जा विज्ञान के बहुत से प्रयोग छोड़ दिए हैं, ऊपर से ले लो। अभी पानी पिए तो इनकी ताकत बढ़ेगी कि घटेगी? पानी से परवेज जी बढ़नी चाहिए। तो अभी देखते हैं इनकी ताकत बढ़ेगी घटी और खत्म होगी। लगाओ ताकत मनोहर जी, खत्म, कुछ ताकत नहीं। कितनी ताकत खत्म होगी? 90%। खत्म ही होगी ताकत, ठीक है। अब ये पानी है, ठीक, ये पानी पकड़िए और एक चुटकी अग्निहोत्र भस्म, ये अग्निहोत्र इधर दिखाओ। वो मत करिए, दूसरा ला। अरे ले लो ना, ये तो कल का रखा हुआ है, इसमें इससे उठाओ, उठाओ फिर भी उठाओ, आज का है तो भी कोई बात नहीं। ये दिन भर रखा रहे तब यूज करना। इन्हें एक चुटकी उठाया और पानी में डाल दिया, ठीक है, पियो।
अब फिर से उन्होंने केवल इतना ही किया है, ये देखो प्रयोग। और अब देखते हैं इनकी ताकत बढ़ेगी घटी, और जितनी पहले ताकत थी उससे बढ़ी हुई है ताकत। ये देख लो मेरा हाथ एक कांप रहा है, ताकत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई ताकत। स्टील निगेटिव होता है, उसमें पानी पियोगे तो ताकत घट ही जाएगी। इवन इतनी नहीं, स्टील के लोटे से ऐसे नहाओगे तो भी ताकत घट जाएगी। लेकिन इससे बढ़ गई। लेकिन अगर आपने छत में, क्योंकि आज हर घर में स्टील के क्या है, नल है, तो छत में डाल दो आप हर अमावस्या पूर्णिमा। कैसे डालना? 100 ग्राम की एक पोटली बनाओ, उसमें एक पत्थर रख दो, या 50 ग्राम भस्म की एक पोटली बनाओ, पत्थर रख के डुबा दो, ठीक है, आधे में। जब टंकी आप भरोगे तो पानी से मिक्स होगा और वो पूरी पानी पॉजिटिव। अब चाहे नहाओ, चाहे खाना बनाओ, कुछ करो। और खेत में डालना है तो जो हाँ सिंचाई के पानी में मिलाना है, तो चाहो तो एक ड्रम में जो है फिटकरी और अग्निहोत्र भस्म, क्यों खेत की सिंचाई में फिटकरी का यूज कर लो, पोर पोर तक लेके जाएगा, पानी के तोड़ता है सरफेस, उसका पानी का सरफेस तोड़ता है। 100 ग्राम फिटकरी, 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म, पोटली बनाओ और सिंचाई के पानी में डाल दो, वो ड्रम में रख दो, और उस ड्रम के पानी को वेंचुरी लगा खेत में जाने दो, या बहते हुए पानी में टपका दो, कैसे भी करके पानी में मिलाओ, सीधे कुइया में डाल दो, जैसा भी करना ये कर सकते हो। परवेज भाई, छोटा परिवर्तन हो रहा है कि बड़ा? कितना बड़ा? हाँ हाँ, बहुत बड़ा हो रहा है। जैसे ये तो जो हम लोग पॉलीपॉन्ड से सिंचाई करते हैं खेत में, हाँ। तो पॉलीपॉन्ड में डाल दो आधा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे बढ़े तो यज्ञेन कृषि कल्पताम की ये कल्पना पूरी हुई। क्या है कि आज दिन भर का समय है ट्रेनिंग का, तो इसलिए मैं बहुत सी चीज को आपको अभी छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये सब मैं बताना शुरू करूं तो वो जो है आपका जो मूल काम है, भैया ये धान की खेती कैसे करें ये बताओ, वही रह जाएगा। ठीक है, पार्ट 5 क्लियर हो गया। पिछले बार 5 दिन की ट्रेनिंग में 4 पार्ट ही बताया था 5 दिन नॉन स्टॉप ट्रेनिंग हुई थी नरसिंहपुर में, केवल पार्ट 5 ही बताया था। आज तीसरे दिन की ट्रेनिंग में पार्ट 6 में पहुंच गए। ठीक है, सुसस्या कृषि कृषि